अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनाम खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान रज़िया सुल्तान के बारे में कि किस तरह उसको हुकूमत मिली और हुकूमत ख़त्म कैसे हो गई। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बल्कि दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि मेरा हर नया आने वाला वीडियो आप लोगों को बआसानी पहुँच सके। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1236 ईस्वी यूरोप का वो तारीख ज़माना है जब यूरोप में नौजवान और हसीन लड़कियों को चुड़ैल करार देकर ज़िंदा जलाया जा रहा था, जबकि इसी वक्त सरजमीन हिंदुस्तान पर एक औरत हुकूमत कर रही थी। ये थी रज़िया सुल्ताना, शमसुद्दीन अल्तमश की लायक बेटी। ये औरत हुस्न व जमाल में जिस कदर बेमिसाल थी, उतनी ही तेज़ी से तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किया करती थी। इसने अपने दौर में होने वाली तमाम बगावतों को कुचल कर रख दिया। अलबत्ता इश्क नाम बला ने, जिसे बहुत से दीवानों की तरह उन्हें भी ना छोड़ा। सुर्ख व सफ़ेद तुर्क और ईरानी उम्रा के बजाय इसने जमालुद्दीन याकूत नामी हबशी को अपना महबूब चुना और इसी गलती की बना पर ना सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत से हाथ धोना पड़ा बल्कि अपनी जान को भी गंवा बैठी। आखिर क्या ताल्लुकात थे रज़िया के इस हबशी ग़ुलाम के दरमियान, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन इनमें कोई भी इस लायक न था कि वो हिंदुस्तान की तख्त पर बैठकर इसे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज रख सके। ये सब के सब अव्वल दर्जा के अय्याश और महनोश थे। इसके बरअक्स अल्तमश के ज़माने में ही रज़िया सुल्तान की अक्ल व फ़हम, शुजाअत और बहादुरी में अपने दौर के मर्दों से बहुत आगे थी। हुकूमती मामलात में रज़िया सुल्तान की राय हर्फ़ आखिर का दर्जा रखती थी। अल्तमश को अपनी इस बेटी पर इस कदर एतमाद था कि इसने अपने बेटों को वली अहद बनाने के बजाय रज़िया को हिंदुस्तान का अगला हुक्मरान मुंतखब किया। अल्तमश का यह फैसला जहाँ इसके बेटों को नागवार गुजरा, वही तुर्कानी जहलगानी नामी एक तंजीम भी इसके मुखालफत पर उतर आई। ये 40 उम्रा दरअसल हिंदुस्तान के साबका बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के वो तुर्क ग़ुलाम थे कि जिनके हाथ में मुल्क के तमाम वज़राए थी। रज़िया सुल्तान के वालिद अल्तमश भी इन ग़ुलामों में से एक था। इनकी मर्ज़ी के बग़ैर रियासत में कोई भी बड़ा फ़ैसला ना लिया जाता था। 40 उम्र को एक औरत के ज़ेर असर काम करने पर सख्त एतराज़ात थी और इसलिए अल्तमश के वफ़ात के बाद इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ इसके बेटे रुकनुद्दीन को तख्त पर बिठा दिया गया। इस आदमी ने बादशाह बनते ही अय्याशी में गुज़श्ता बादशाहों को बहुत पीछे छोड़ दिया। हुकूमती और रियासती अमूर को छोड़ छाड़ कर ये रुकसाओं के हुजूम में गिरा रहता और हर वक्त शराब के नशे में ओल फोल बकता रहता। जबकि रुकनुद्दीन की माँ हुकूमती मामलात चलाया करती थी, एक इंतहाई हरीफ और जालिम औरत थी। जब इक़्तिदार इसके हाथों में आई तो इसने अल्तमश की दीगर बीवियों को चुन चुन कर सजाएँ दी, लेकिन रज़िया सुल्तान, जिसके रगों में अल्तमश का खून बहता था, इसने बिला खौफ के मस्जिद में जा जाकर लोगों को अदल व इंसाफ पर मबनी एक हुकूमत के क़याम की दावत दी। अवाम ने इसके दावत पर लब्बैक कहा और तमाम लोग इसके साथ हो गए। यूँ रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान बन गई। उन्होंने न सिर्फ अपने नाम के साथ सुल्तान का इजाफा किया बल्कि ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन कहलवाना भी पसंद करती थी। तख्त पर बैठने के बाद इसने औरत की तरह पर्दा करना बंद कर दिया। ये मर्दों की तरह लिबास पहनकर दरबार में जाती थी। रज़िया सुल्तान ने लाख मुखालफत के बावजूद भी हुकूमत को इस तरह मजबूत कर दिया था, किसी को नहीं लगता था कि इसकी हुकूमत इतनी जल्दी ख़त्म हो सकती है। लेकिन इससे एक अजीम और संगीन गलती सरजद हो गई। दीवाने इस गलती को इश्क का नाम देते हैं, जो कि रज़िया को भी ले डुबा। दूध की तरह सफ़ेद रज़िया के लिए शहजादों और बादशाहों के हज़ारों रिश्ते मौजूद थे, लेकिन इसकी दिलचस्पी इनमें से किसी में भी नहीं थी, बल्कि इसकी दिलचस्पी
एक हबशी ग़ुलाम में थी और इस हबशी ग़ुलाम का नाम था जमालुद्दीन याकूत। ये हबशी ग़ुलाम अफ्रीका से लाए गए एक अदना ग़ुलाम थे। पहले पहले रज़िया की जानिब से इस ग़ुलाम को इस्तांबुल का निगरान मुकर्रर किया गया और फिर इसको उमरा के फ़हरिस्त में शामिल कर दिया गया और रफ्ता रफ्ता रज़िया की इस ग़ुलाम से कुर्बत इस कदर बढ़ गई कि इसे अमीरुल उमरा का ओहदा दे दिया गया। अमीरुल उमरा का ओहदा बादशाह के बाद मुमलकत का सबसे बड़ा ओहदा होता है। इसके अलावा इसने जमालुद्दीन याकूत को अपना ज़ाती मुहाफ़िज़ भी मुकर्रर कर दिया था, जो दिन और रात हमेशा इसके साथ रहता। यहाँ तक कि जब रज़िया सुल्तान घोड़े पर चढ़ती तो वो इसके बुगलों में हाथ डालकर चढ़ाया करता। ये अमल उमरा के लिए इंतहाई हसद का बायस था। ये उमरा रज़िया की मुखालफत पर और उसके बाद यूँ हुआ कि बठिंडा के हाकिम मलक अल्तोनिया ने रज़िया के ख़िलाफ़ आलमी बगावत बुलंद किया और जब रज़िया इसकी सरकोबी के लिए निकली तो इसकी फ़ौज उमरा की साजिशों के सबब इसके ख़िलाफ़ हो गई। इन सब ने मिलकर जमालुद्दीन को कत्ल कर दिया। ये सब लोग रज़िया सुल्तान को भी कत्ल करना चाहते थे। अलबत्ता बठिंडा के हाकिम मलक रज़िया से शदीद मोहब्बत करते थे। इससे पहले भी वो रज़िया को शादी का पैगाम भेज चुके थे। इसने रज़िया सुल्तान को सिर्फ इसी ही शर्त पर ज़िंदा छोड़ दिया था कि वो इससे शादी करेगी और इसकी शादी रज़िया सुल्तान से हो जाती है। इसके बाद हाकिम मल्लक की हुकूमत पर इसका भाई बैठ गया। इसके ख़िलाफ़ रज़िया और इसके शोहर ने जंग की तैयारी की, लेकिन जंग में नाकाम हुए। नाकामी के बाद वो पंजाब की तरफ भाग गए और पंजाब के इलाके खीतल में किया।